मेनिंजियोमा वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर है। अक्सर ये मेनिंजियोमा फीमेल्स पेशेंट में ज़्यादा होते हैं मेल के कंपैरिजन में। और इसका होने के जो और रीजंस हैं, एक तो है जेनेटिक फैक्टर। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2, जिसमें कि पूरी फैमिली में जो है मेनिंजियोमा का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। कई बार ब्रेन में दोनों साइड जो है मेनिंजियोमास होते हैं, स्पाइन में भी मेनिंजियोमा होते हैं। इसके अलावा जो मेनिंजियोमा होने का जो सेकंड रिस्क फैक्टर है वो है आयोनाइजिंग रेडिएशन, यानी कि किसी भी टाइप का रेडिएशन। जैसे भी किसी पेशेंट को जो है किसी और ट्यूमर के लिए पहले कोई रेडियोथेरेपी मिली हो, या इनफैक्ट कई बार तो हम ओपीजी या दांतों के लिए जो है ऑर्थोपेंटोग्राम कराते हैं। उससे भी कुछ स्टडीज ऐसी आई हैं, हालांकि कंफर्म नहीं है, कि उससे भी मेनिंजियोमा का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन अब कितने ओपीजी के बाद जो रिस्क बढ़ता है और कितनी डोज के बाद बढ़ता है, ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है कि क्या सेल फोन की वजह से मेनिंजियोमा होने का रिस्क हो सकता है। तो इसके बारे में भी कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि सेल फोन का यूज़ कम से कम करें, कि जिससे अगर कोई रिस्क है भी तो वो जो है कम से कम रहे। तो ऐसे ही एक मेनिंजियोमा के है 70 ईयर के मेल पेशेंट हमारे पास आए थे, और इनकी हिस्ट्री ये थी कि जब ये हमारे पास आए तो उससे 15 डेज पहले इनको एक बार जो है फिट्स आया था, या दौरा इनको एक आया था। और उसके अलावा इनको कोई और सिम्टम नहीं थे। तो जब इनके फैमिली डॉक्टर ने इनका एमआरआई कराया, तो एमआरआई में आप देख सकते हैं कि राइट साइड ऑफ ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा वाइट कलर की जो है ये स्वेलिंग है। और साथ ही एक ब्रेन में राइट साइड में मिड लाइन के पास एक बड़ी सी गांठ है, जो कि मेनिंजियोमा जिसको हम बोलते हैं। अब क्योंकि ये ट्यूमर काफ़ी बड़ा है, प्लस इसकी वजह से ब्रेन में काफ़ी स्वेलिंग आ रही है, तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ ऑपरेशन ही है। अगर यही ट्यूमर जो है छोटा होता, ब्रेन में कोई स्वेलिंग नहीं होती, तो हम सिर्फ इसको ऑब्जर्व भी कर सकते थे। और कुछ केस में अगर मेनिंजियोमा 3 सेंटीमीटर से साइज उसका कम है, कोई बहुत ज़्यादा स्वेलिंग नहीं है, तो हम बिना ऑपरेशन के, तो कई बार गामा नाइफ या साइबर नाइफ से भी इस मेनिंजियोमा का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनके केस में जो ट्रीटमेंट है वो ऑपरेशन ही है। ये ऑपरेशन हम बेहोश करके पेशेंट को करते हैं, और इस ऑपरेशन में तकरीबन 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। और अब बात आती है कि इस ऑपरेशन में रिस्क कितना है, क्योंकि 70 ईयर की एज में अगर हम कोई ऑपरेशन करें तो ऑब्वियस सी बात है उसमें रिस्क थोड़ा बहुत तो रहेगा। लेकिन फिर भी जो है मेनिंजियोमा के साथ अच्छी बात है कि एक तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है, कि अगर ट्यूमर एक बार निकल गया तो पेशेंट उस बीमारी से क्योर हो जाता है। 95% ऑफ केसेस में जो है टाइप 1 टाइप के मेनिंजियोमा होते हैं, जो कि जनरली रिकर नहीं करते। कुछ मेनिंजियोमा एग्रेसिव होते हैं, ग्रेड 2 या ग्रेड 3, जिसमें कि ऑपरेशन के बाद रेडियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इनके केस में अगर ये ट्यूमर पूरा निकल जाएगा तो ये इस प्रॉब्लम से क्योर हो जाएंगे। अब इस सर्जरी में जो रिस्क होता है, तो देखिए किसी भी ब्रेन सर्जरी में जो नॉर्मल रिस्क है, कोई इन्फेक्शन, कोई ब्लीडिंग, और प्लस स्पेसिफिक जो इनके केस में जो रिस्क है वो है जो लेफ्ट साइड है उसके हाथ पैर का, उसके जो है वीकनेस का, जो कि रिस्क अराउंड 5% है। और अगर ये वीकनेस आती भी है तो मैक्सिमम केसेस में ये टाइम के साथ बेटर हो जाती है। इसके अलावा फिट्स आने का रिस्क रहता है, जो कि ब्रेन की किसी भी कंडीशन में आ सकता है, चाहे ब्रेन में कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई गांठ हो, कोई इन्फेक्शन हो या ब्लीडिंग हो। तो उसके लिए हम एंटी एपिलेप्टिक्स मेडिसिन वैसे भी देते हैं। इसके अलावा जो रिस्क है वो, जो मेजर रिस्क है वो 1%, 1 to 2% लाइफ रिस्क है, जो किसी भी ब्रेन सर्जरी में और इस एज में किसी भी सर्जरी में जो हम पेशेंट को बताते हैं। तो ओवरऑल कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं है, तो इनको ये ऑपरेशन जरूर करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर ये ट्यूमर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सिम्टम इनके फिर कोई नए नए इनको सिम्टम आने लगेंगे। लेफ्ट जो हाथ पैर है उसमें वीकनेस वैसी आने लगेगी। और हो सकता है अगर ट्यूमर ज़्यादा बढ़ जाए तो ये ड्राउजी भी हो सकते हैं और अनकॉन्शियस भी हो सकते हैं, या कंटिन्यूस फिट्स भी आ सकते हैं। अब क्योंकि आप देखेंगे कि इतने बड़े ट्यूमर में भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं है, तो ऐसा इसलिए है कि मेनिंजियोमा बहुत ही स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं। और एवरेज अगर हम देखें तो इसकी जो ग्रोथ रेट है वो एक साल में 0.6 मिलीमीटर के करीब है, यानी एक साल में 0.6 मिलीमीटर ग्रो करते हैं। तो ये ट्यूमर इनको अराउंड 5-10 साल से होगा, जो कि धीरे धीरे अब ग्रो कर गया। तो इसीलिए जो है अब इतने टाइम में क्या है, ब्रेन एडजस्ट कर लेता है इस चीज़ को, तो इसीलिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिम्टम नहीं होते। और हम आशा करते हैं कि ये जल्दी जो है इसका ऑपरेशन करा के और ये बिल्कुल स्वस्थ जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।